Well, hello, my 12th graders. Welcome back to Planet Spark. This is Keerti, your English educator. And in today's video, we are going to learn 5 powerful words which will improve the quality of your answer from the chapter, the third level. So, let's quickly start and learn some new words जो कि आपके आंसर की क्वालिटी को बहुत ही ज़्यादा improve कर देंगे and your answer will improve from getting 3 marks to 5 marks in your answer. So, let's start. Now, before we start with the words, the chapter is the third level जो कि आपके class 12th का chapter 1 है from the book Vistas and the author of the story here is Jack Finney. अब एक बार जल्दी से 1 मिनट में स्टोरी हम देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या है. तो जो स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट है, द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी हियर इज चार्ली, who is a 31-year-old ordinary man who's seeking refuge from modern anxieties. कि वो अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान है. He is stressed from his modern life and he's trying to seek peace and refuge. And what happens later is on a railway station he stumbles on the third level जो hidden होता है, and the third level is kind of like a time travel machine which transported him to the year 1894. And the question that runs throughout the story, एक बहुत ही major question है जो पूरी story में readers के दिमाग में चलता रहता है in the background is this third level real or is it just an imagination? Now let's move on and talk about the first word. फर्स्ट वर्ड जो है वो है विश फुलफिलमेंट. अब इसका मीनिंग क्या होता है कि द रियलाइजेशन कि आपका एक कोई बहुत ही ज़्यादा डीप डिज़ायर है या फिर आपकी एक ड्रीम है जो एक्चुअली में तो नहीं हो सकती है. इट कैन नॉट हैपन इन रियलिटी बट इट कैन हैपन इन योर फैंटेसी, इन योर इमेजिनेशन. तो अगर हम एवरीडे एग्जाम्पल में इस फ्रेज को यूज़ करेंगे तो इट वुड बी काइंड ऑफ लाइक कि जैसे इमेजिन करो कि आप जिम जाते हो एंड यू आर ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट. तो अब आप मीठा नहीं खा सकते हो. यू कैन नॉट हैव कैंडी, यू कैन नॉट हैव पैनकेक्स, यू कैन नॉट हैव waffles. So now you're thinking about having pancakes, about having waffles, about having unlimited candy while you are on a very strict diet. तो when you're dreaming about it, तो आप क्या कर रहे हो? अपनी ड्रीम के थ्रू, आप अपनी इमेजिनेशन के थ्रू अपनी उस विश को फुलफिल कर रहे हो. एंड दैट इज ऑल्सो व्हाट हैपन्स इन द स्टोरी हियर. तो चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में हम बोल सकते हैं कि जो सैम है द साइकाइट्रिस्ट, वो चार्ल्स के एक्सपीरियंस को डिसमिस कर देता है. बोलता है कि इट इज़ समथिंग विच इज़ मेड अप, इट इज़ नॉट रियल. एंड उसके एक्सपीरियंस को वो बोलता है कि इट इज़ अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट टू कोप विद द अनहैप्पीनेस. कि जो अपनी लाइफ में अनहैप्पी है, स्ट्रेस्ड है, एंग्शियस है, जो भी फियर्स है उसकी लाइफ में, तो उसकी वजह से ही हैज़ फाउंड अ वे टू कोप विद ऑल ऑफ दैट. और वो तरीका क्या है? दैट ही हैज़ मेड अप दिस इमेजिनेशन, ही हैज़ मेड अप दिस इमेजिनेटिव वर्ल्ड विच इज़ द थर्ड लेवल. और वो उसका क्या है? इट इज़ हिज विश फुलफिलमेंट, कि वो इमेजिनेशन के थ्रू अपनी उस विश को फुलफिल कर रहा है. हिज विश टू एस्केप द रियलिटी ऑफ द मॉडर्न लाइफ. तो अभी एग्जाम में आप इस वर्ड को कैसे यूज कर सकते हो? इन योर एग्जाम यू कैन से चार्ल्स विजन ऑफ द थर्ड लेवल वॉज डायग्नोज्ड बाय हिज साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड as a mere waking dream wish fulfillment. हम सिर्फ इमेजिनेशन वर्ड यूज़ करने की बजाय कि जो चार्ल्स का विजन था, सैम डिसमिसेस इट एज जस्ट इमेजिनेशन एंड एस्केप फ्रॉम रियलिटी, उसकी जगह आप बोल सकते हो सैम कॉल्स इट वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट. तो मेक श्योर जो ये वर्ड है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर चैप्टर एंड फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल. आपको ये वर्ड अपने आंसर्स में यूज़ करना ही करना है. सो मेक श्योर कि आप इस वर्ड को अपनी नोटबुक में लिखो, कि वो नोटबुक एंड पेंसिल विद यू, इस वर्ड को लिखो, इस मीनिंग को लिखो, और इस वर्ड को आप कैसे अपने आंसर्स में लिख सकती हो, ऑल्सो नोट दैट डाउन इन योर नोटबुक. Now moving on to the second word that we are going to learn from this chapter is escapism. अब escapism क्या होता है? Escapism is basically जो आप टेम्प्ररी एस्केप ढूंढते हो फ्रॉम रियलिटी, अपनी लाइफ से जो एस्केप ढूंढते हो. फॉर एग्जाम्पल आप बिंज वॉच कर रहे हो या फिर यू आर ट्रैवलिंग समवेयर, तो वो क्या है? इट इज़ अ वे ऑफ एस्केपिंग फ्रॉम आवर लाइफ. कि जब हम लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं तो वी डू दीज थिंग्स टू एस्केप आवर रियलिटी, वो परेशानी से दूर होने के लिए. तो दैट इज़ व्हाट एस्केपिज्म इज़. कि जब आप डिस्ट्रैक्शन सीख करते हो, जब आप रिलीफ सीख करते हो फ्रॉम योर अनप्लेजेंट रियलिटीज़, स्पेशली थ्रू इमेजिनेशन या फिर
स्पेशली थ्रू एंटरटेनमेंट एज वेल। तो अब एवरीडे एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे कि मैंने बोला बिंज वॉचिंग अ सीरीज टू फॉरगेट अबाउट योर स्ट्रेस। अगर कोई एग्जाम आ रहा है तो बहुत बार ऐसा होता है ना कि एग्जाम जब आता है तब हमारा ज्यादा मन करता है सीरीज देखने का, तो दैट इज ऑल्सो एस्केपिज्म माय डियर स्टूडेंट्स। तो इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में हम बोल सकते हैं कि जो चार्ल्स है व्हेन ही इज कलेक्टिंग स्टैम्प्स, जो उसका स्टैम्प कलेक्टिंग की हॉबी है, एंड हिज जर्नी विच इज थ्रू डाउन द ग्रैंड सेंट्रल टनल, और उसको फिर वो जो थर्ड लेवल मिलता है, इट इज एन अटेम्प्ट टू एस्केप द मॉडर्न वर्ल्ड्स इनसिक्योरिटी, फियर एंड वॉर। बेसिकली what happens is story में जो Charles है he loves collecting old stamps, and when he finds this place the third level and when he tells everyone about it, तो वो बोलते हैं it is your way of escaping। ये एक escapism है जो आप सीख कर रहे हो to escape from your reality, from your stress of modern life, from the anxieties of your modern life। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये आंसर आप अपने आंसर में कैसे इस वर्ड को यूज कर सकते हो, आप बोल सकते हो the story highlights modern man's tendency towards escapism when faced with harsh realities of 20th century। कि मैन की जो टेंडेंसी होती है टू सीक एस्केपिज्म जब उसकी लाइफ डिफिकल्ट हो जाती है, दैट इज व्हाट द स्टोरी शोज। तो आप ये जो वर्ड है अगेन यू कैन यूज इट इन योर आंसर्स, यू शुड यूज इन योर आंसर बिकॉज दैट इज व्हाट द एंटायर स्टोरी इज अबाउट। तो ये वर्ड तो आपको यूज करना ही करना है अपने आंसर्स में अगर आपको 5 out of 5 चाहिए तो। Now the third word here is idyllic। idyllic का मतलब होता है when you're feeling very happy, when you're feeling very peaceful, when you're feeling happy, when you're feeling peaceful। जैसे कि आप बोल सकते हो when I went to the mountains I was feeling idyllic। तो instead of saying that I was feeling peaceful आप बोल सकते हो I was feeling idyllic। तो इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में जो चार्ल्स है he longs for this idyllic town of Galesburg, Illinois, जो उसके ग्रैंडफादर का टाउन था, and it was very beautiful and it was a very peaceful town। तो अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस वर्ड को कैसे यूज कर सकते हो, यू कैन से Charles desperately wanted to buy 2 tickets to the idyllic peaceful world of pre-war Galesburg। तो वॉर से पहले का जो टाउन है गेल्सबर्ग, ही वांटेड टू गो टू दैट आइडिलिक पीसफुल टाउन। तो इस तरीके से यू कैन यूज दिस वर्ड इन योर आंसर। द नेक्स्ट वर्ड हियर इज अगेन डेल्यूजन, जिसका मीनिंग होता है अ फॉल्स बिलीव। आप अपने दिमाग में रियलिटी को हटा के जो चीज़ें बना लेते हो यूजिंग योर इमेजिनेशन, दैट इज व्हाट वी कॉल डेल्यूजन। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल भी देती हूँ। जैसे कोई बहुत ही बेकार सिंगर है, ठीक है, एंड वो सोच रहा है कि मेरे को तो एमी मिल जाएगा, मुझे तो आई एम गोइंग टू विन अ ग्लोबल म्यूजिक कॉम्पिटिशन, तो इट्स इम्पॉसिबल ना। तो दैट पर्सन इज डेल्यूडेड, ही इज लिविंग इन डेल्यूशन कि वो है तो इतना खराब सिंगर लेकिन वो सोच ऐसा रहे कि उसको एमीज में अवार्ड मिल जाएगा, तो दैट इज इम्पॉसिबल। तो ही इज लिविंग इन डेल्यूशन। तो व्हेन समथिंग कैन नॉट हैपन और आप इमेजिनेशन में यू ट्राई टू मेक इट रियल, तो उसको हम बोलते हैं डेल्यूशन। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस सेंटेंस को कैसे इस वर्ड को कैसे सेंटेंस में यूज कर सकते हो, यू कैन से लुइजा व्हिच हु वाज चार्ल्स वाइफ, यू कैन से लुइजा वाज वरीड दैट चार्ल्स obsession with finding the third level again was a harmful delusion। कि उसका वो एक delusion था कि जो third place है it did not actually exist, it was just a delusion which Charles had। तो make sure कि आप इस word को use करो to improve the quality of your answer। And the last word which is anachronism। अब अगर आप ये वर्ड अपने आंसर में यूज करोगे तो आई कैन अश्योर यू दैट यू विल डेफिनेटली स्कोर 5 out of 5 इन दैट आंसर। अब एनाक्रोनिज्म जो वर्ड है ये आपके चैप्टर में भी नहीं यूज हुआ है, तो दिस इज अ वेरी न्यू वर्ड जो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ ताकि आप लोग अपने आंसर्स जो है और अच्छे से लिख पाओ। तो अब इस वर्ड का जो मतलब है वो देखते हैं। तो कोई भी एक ऐसी चीज a thing belonging to a period other than that in which it exists। अगर मान लो this is a pen, ठीक है, अब ये पेन जो है इससे हम क्या करते हैं, वी कैन राइट ऑन द टीवी स्क्रीन, हम स्मार्ट बोर्ड पे लिख सकते हैं। अब अगर ये पेन चले जाए 1894 में तो ये पेन क्या होगा, इट विल बी आउट ऑफ प्लेस। वो ये जो पेन है उस टाइम पीरियड में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो जब कोई ऐसी चीज ऐसे टाइम पीरियड में हो जिस टाइम पीरियड में वो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती है, उसको हम बोलते हैं एनाक्रोनिज्म। एग्जाम्पल देखते हैं, सीइंग एन एक्टर वेयरिंग अ डिजिटल स्मार्ट वॉच इन अ मूवी सेट इन द 1500s। अब मान लो कोई एक डायरेक्टर मूवी को डायरेक्ट कर रहा है और उस मूवी में जो एक्टर है ना उसने एक डिजिटल वॉच पहनी है और जो मूवी है इट इज अबाउट द टाइम पीरियड ऑफ 1500s। तो वो क्या हो जाएगा, एक एनाक्रोनिज्म हो जाएगा कि उस पीरियड में तो ये चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, तो आप कैसे दिखा रहे हो उस चीज़ को। एंड दैट इज ऑल्सो व्हाट हैपेंस इन द स्टोरी एज वेल। तो स्टोरी के कॉन्टेक्स्ट में हम समझते हैं
Charles becomes an anachronism in 1894 with his modern money. जो modern money है वो भी एक तरीके का क्या हुआ, anachronism, कि जब वो modern bills, वो modern money currency उस period में exist ही नहीं करती है, लेकिन वो उस period में चली गई है, तो it is a kind of anachronism. तो exam point of view से हम इस word को कैसे use कर सकते हैं, that when Charles handed over modern currency to the 1894 ticket clerk, the money was a dangerous anachronism that almost got him arrested. तो आप इस वर्ड को डेफिनेटली अपने आंसर्स में यूज करना, एंड आई एम वेरी श्योर जो भी टीचर आपका एग्जाम चेक करने वाला है, दे विल बी सरप्राइज्ड एंड दे आर गोइंग टू लव योर आंसर्स. तो आई होप आप लोगों ने आज ये नए 5 वर्ड सीखे हैं, विश फुलफिलमेंट, एस्केपिज्म, idyllic, delusion and anachronism. So make sure that you use these words in your exam, in your answers, to improve the quality of it, to score 5 out of 5. So my dear students, if you learned some new words today in the class, please comment that down below along with your meaning for a practice, and I will definitely see you in the next video. And please, please, please don't forget to subscribe to the channel of Planet Spark. This is Kirti, your English educator, and I will see you in the next video. Till then, keep learning and keep growing, my dear students.